हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। हमने देखा प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 1993 का क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट पारी का था। और ये जो है आपका सेकंड शिफ्ट का है, ग्रुप सी समान अध्ययन, जो पीआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीआरटी के लिए होते हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए ही है। ये आज न्यू क्वेश्चन पेपर है। मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके, क्योंकि अभी जो पेपर हो रहे हैं बिल्कुल भी न्यू है। मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है कंडक्ट। तो इससे पहले बीपीएससी के थ्रू आयोग ने ही एग्ज़ाम लिया था टीचर का। ठीक है, आप ये देखें और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालाइज कीजिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डोमेन को सेट करें, कहाँ से अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, टाइम कम है और बहुत सारे पढ़ने हैं, ध्यान में रख करके आप स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हो। कैसे क्या करना है वो आप देख सकते हो। तो ये अब क्वेश्चन जो होगा आपके लिए एज अ सिलेबस काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करोगे। हम स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है। चलो, व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड। यस, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाघ। ठीक है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ये आपको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, जो साउथ भारत में पड़ता है। ठीक है, साउथ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है। ये लग रहा है, नाम से लग रहा है ऐसा, तमिलनाडु साइड के हैं। नेक्स्ट है, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है। वो आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो वो होता है कांग्रेस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये तो ठीक ही है। चलो, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क। मध्यकालीन यूरोप में, जिसके बाद वो रोमन साम्राज्य वगैरह जो हुआ था, उसके बाद वो भारत इंडिया आने के रास्ते बंद हो गए थे एशिया में, तो उन्होंने वो शायद उसी टाइम वो खोज हुआ, जो निकला था इस रास्ते को बंद कर दिया गया, तो दूसरे साइड से भारत को, इंडिया को खोजने के लिए बहुत सारे व्यापारी जो हैं निकले थे। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजा ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। तो रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस जो था उस टाइम शक्तिशाली देश था और जापान ने इसे पराजित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1906 यानी 1906 में। नेक्स्ट है, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका सूरत फूट, क्योंकि ये सूरत में ही नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, इसीलिए उसको सूरत फूट भी कहते हैं। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑफ कोर्स आपको पता होगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड है, जो आपने फर्स्ट पेपर में देखा था बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक है, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। तो इनके बीच जो था शीत युद्ध के संघर्ष चल रहे थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी थी? तो ये जब आपने बीएड वगैरह कर रखा है, अगर आप टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपने पढ़ा ही होगा, महात्मा गांधी। मधुशाला किसकी कृति है? तो देख सकते हो आप यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन। हाँ, एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा नोटेड है कि जो ये पिछले टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें सिर्फ समान अध्ययन के विषय हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह मैथ वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसका पैटर्न उस टाइम दूसरा था, लेकिन आपको मैं ये क्वेश्चन ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ पे ये देख सको कि क्वेश्चन किस टाइप के और किस डिफ़िकल्टी लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो मधुशाला किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा, अब तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा ये कहे जाते हैं, लेकिन जब फर्स्ट संविधान बन रहा था तो उसके लिए जो सभा बनाए गए थे उसे संविधान सभा कहा जाता है। तो उसके सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत तो आपको पता ही होगा क्या मतलब है, कि राज्य को कैसे चलाना है उसके लिए कुछ निधि दे दिए गए हैं, लेकिन ये बाध्य नहीं है, इनको मानना इनको बाध्य तरीके से नहीं मनवाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार तो बाध्य होते हैं कानूनी रूप से। सो इसका जो हो जाएगा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। तो इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है, फंडामेंटल्स राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो इसका आंसर आपको सार्वजनिक लेखा समिति जो है वो है उनकी देखरेख करती है। ठीक है, सो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। ये ज़्यादा करने पे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आप इसका एज ए टेस्ट सीरीज मानो या सिलेबस मानो या जो भी मानो 25 क्वेश्चन देखो और देखो आपने कितने करे। अगर नहीं कर रहे, डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, तो अपनी जो कंटेंट मटेरियल में है, जो पढ़ने का जो आपने डिसाइड कर रखा है क्या क्या पढ़ना है, उसमें इसे शामिल करो, क्योंकि ये बीपीएससी ने पूछा है टीचर लेवल पे, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए या इस पैटर्न पे या इसके अराउंड कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।